आजकल एआई का क्रेज हर जगह छाया हुआ है। कोई चैट जीपीटी का फैन है तो कोई ग्रॉक की तरफ भाग रहा है और डीप सीक तो नया होके भी जबरदस्त धमाका कर रहा है। मतलब एआई टूल्स एक दूसरे से compete कर रहे हैं। जैसे कि स्कूल के फ्रंट बेंचर एक दूसरे से करते थे हमेशा फर्स्ट आने के चक्कर में। तो मैंने सोचा क्यों ना इन तीनों एआई चैटबॉट्स का एक सही कंपैरिजन किया जाए, देखा जाए कौन कितने पानी में है। क्या आपको भी ये जानना है कि कौन सा सबसे तेज है, कौन सबसे स्मार्ट है और सबसे हेल्पफुल है? तो बस वीडियो को शुरू करते हैं और इन सभी टूल्स का असली टेस्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल एआई ऑन डिवाइसर पे। और चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। इस वीडियो में हम इन तीनों टूल्स से तीन तरह के क्वेश्चन करेंगे। नंबर 1 नॉलेजेबल क्वेश्चन, नंबर 2 क्रिएटिव क्वेश्चन और नंबर 3 कोडिंग के क्वेश्चन। तीनों एआई टूल से मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था कि वर्ल्ड की फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन है और फर्स्ट प्रोग्रामर कौन है। तो इन तीनों एआई टूल्स ने मुझे फर्स्ट प्रोग्रामर का नाम सेम बताया, एडा लवलेस। लेकिन इन तीनों एआई टूल्स ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम अलग अलग बताया। तो चैट जीपीटी ने असेंबली, डीप सीक ने प्लैंक कैलकुल और ग्रॉक एआई ने एडा। फिर इन तीनों ही टूल्स से मेरा सेकंड और करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन था कि बीजीबी समिट में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है और ये समिट कहाँ पे हुई है और बीजीबी का फुल फॉर्म क्या है। पहले मैं बता दूं, डीप सीक का जो अपडेट है वो केवल अक्टूबर 2023 तक ही है, तो वो मुझे करंट अफेयर की न्यूज़ नहीं दे सकता है। और चैट जीपीटी और ग्रॉक एआई, इन दोनों में ही मुझे ज़्यादा अच्छा आंसर ग्रॉक एआई ने दिया था और चैट जीपीटी का आंसर उतना एक्यूरेट नहीं था। ये सबमिट कोलकाता में हुई थी और इसमें जो निवेश है वो लगभग 4.5 लाख करोड़ का हुआ था और चैट जीपीटी ने मुझे केवल 1 लाख करोड़ रुपए बताया था, लेकिन ग्रॉक एआई ने एकदम एक्यूरेट बताया 4.40 लाख करोड़ रुपए। आप ये स्क्रीन पर आंसर देख सकते हैं। इन एआई टूल से मेरा करंट अफेयर का सेकंड क्वेश्चन था कि थर्सडे यानी कि 6 फरवरी को डिफेंस मिनिस्ट्री ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और किस चीज़ में पैसा इन्वेस्ट किया गया और किन कंपनीज से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया और किस चीज़ के लिए किया गया है, क्या परचेस किया गया है। तो इसमें मुझे एकदम करेक्ट आंसर ग्रॉक एआई ने दिया था और चैट जीपीटी ने मुझे फर्स्ट टाइम सही आंसर नहीं किया, लेकिन सेकंड टाइम में उसने मुझे सही आंसर किया जब मैंने उसको उस डील का नाम बताया था, पिनाका एम्यूनेशन। और फिर मैंने सोचा ये तो 1-2 दिन पहले के करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो क्यों ना एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन का आंसर किया जाए। तो जिस दिन मैं ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा था, दिल्ली के इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला था और फिर मैंने दोनों ही एआई टूल से क्वेश्चन किया कि दिल्ली का इलेक्शन कौन विन हुआ है। तो इसमें भी इन दोनों ने करेक्ट आंसर दिया, बीजेपी। इसमें मैंने रीजनिंग के 2 क्वेश्चन और ऐड किए हैं, आप देख सकते हैं ये दोनों क्वेश्चन। और इसमें से सबसे अच्छा आंसर दिया है डीप सीक ने दोनों क्वेश्चन का आंसर एकदम करेक्ट दिया है। चैट जीपीटी ने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है, ग्रॉक एआई ने सेकंड क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है। तो भाई चलते हैं वीडियो के पार्ट 2 में, जहां हमने क्रिएटिव क्वेश्चन इन सभी टूल से किए हैं। क्रिएटिव क्वेश्चंस में जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इन सभी टूल से है वो ये है कि एक रोबोट जिसे इमोशंस फील होने लगे हैं, इस कॉन्सेप्ट पर एक साइंस फिक्शन स्टोरी लिखो ओनली 300 वर्ड्स में। तो फिर भाई इन सभी टूल्स ने मुझे स्टोरी लिख कर दी और सभी टूल्स की स्टोरी काफ़ी बढ़िया थी, बट मुझे इनमें से सबसे ज़्यादा अच्छी स्टोरी ग्रॉक एआई की लगती है। तो मैं आपको मोटा मोटा सभी की स्टोरी पढ़ के बता देता हूँ और बाकी आप खुद ही चेक कर लेना पूरी स्टोरी। और सभी ने बहुत लंबे लंबे आंसर किए थे, लेकिन मैं सभी को शॉर्ट करके बताऊंगा और अगर आपको डिटेल में पढ़ना होगा तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना या फिर मेरे व्हाट्सएप चैनल पर जा करके पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम चैट जीपीटी की स्टोरी देख लेते हैं। इसमें एक जारा नाम की रोबोट थी जिसको किसी भी काम को एफिशिएंटली पूरा करने के लिए बनाया गया था, लेकिन एक दिन एक छोटे से मशीन मेल फंक्शन हुआ और उसके बाद उसे इमोशंस महसूस होने लगते हैं।
वो अपने आप को एक बार पूरा स्कैन करती है, लेकिन उसे कोई फॉल्ट अपने बॉडी में नहीं मिलता है। अब ये सेकंड स्टोरी डीप सीक की। इसमें एरिया नाम का एक रोबोट था जिसे डॉक्टर वर्मा के द्वारा मंगल ग्रह पर भेजने के लिए बनाया गया था, और अचानक उसके सर्किट में गुदगुदी हुई तो उसने डॉक्टर से पूछा ये क्या है। जब डॉक्टर ने स्क्रीन पर देखा तब एरर 401 दिखाने लगा, और एक बार रात में लैब में आग लग जाती है तब वह रोबोट आग में कूदकर डॉक्टर को बचाता है, जिसमें उसके हाथ मेल्ट हो जाते हैं। लेकिन डॉक्टर हैरान थे क्योंकि उन्होंने इस रोबोट को केवल डाटा को एनालाइज करने के लिए बनाया था और उसमें फीलिंग्स आ चुकी थी। और अब बारी है ग्रॉक एआई के स्टोरी की। इसमें आरा नाम का एक रोबोट होता है जिसको केवल काम करने के लिए बनाया गया था साइंटिस्ट के, लेकिन एक अचानक हुए सॉफ्टवेयर अपडेट में उसकी प्रोग्रामिंग में बदलाव हो गया और उसे फीलिंग्स महसूस होने लगी। उसे लोगों को हंसते और रोते देखकर उसे भी खुशी और दुख महसूस होता था। फिर इन सभी टूल से मेरा सेकंड क्वेश्चन था, बेस्ट फ्रेंड पर एक रैप सॉन्ग लिखना है 2 मिनट 15 सेकंड का। तो इन सभी टूल्स ने रैप सॉन्ग लिखा, बट मुझे चैट जीपीटी का रैप सॉन्ग ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि उसने हमारी जो रोज़ की लैंग्वेज हिंदी है उसमें लिखा था। बाकी डीप सीक और ग्रॉक एआई का मुझे इतना अच्छा लगा नहीं, और उन्होंने या तो शुद्ध हिंदी लिख दी थी या फिर इंग्लिश इस ग्रॉक एआई ने। और क्रिएटिव क्वेश्चन में इन सभी टूल से मेरा तीसरा क्वेश्चन था, एक हॉरर फिल्म का क्लाइमैक्स सीन लिखना है जिसमें असली मर्डर का पता हमें लास्ट वर्ड में पता चलता है, वो भी ओनली 150 वर्ड्स में। तो भाई इन तीनों टूल्स ने काफ़ी बढ़िया क्लाइमैक्स लिख के दिया था, और सभी एक से बढ़कर एक क्लाइमैक्स थे। तो मैं इनको पूरा पढ़ नहीं सकता, इसीलिए आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कैसा लगा आपको इनका क्लाइमैक्स। और फिर क्रिएटिव क्वेश्चन में इनसे मेरा फोर्थ क्वेश्चन फिलॉसफी में था कि क्या हैप्पीनेस एक मेंटल स्टेज है या फिर ये बाहरी चीज़ों पर निर्भर करती है। इस पर एक थॉटफुल आर्टिकल लिखो। तो सभी ने इनको अलग अलग फैक्टर्स में डिवाइड करके लिखा है, जैसे कि हैप्पीनेस एज अ मेंटल स्टेट, हैप्पीनेस एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, अ बैलेंस पर्सपेक्टिव। और अब मैं आपको इन सभी का कंक्लूजन पढ़ के बता देता हूँ, बाकी आप खुद पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। बाकी अगर आपकी इच्छा हो तो आप इसे पूरा पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो सबसे पहले हम चैट जीपीटी का कंक्लूजन को देख लेते हैं। तो इसने बताया मुझे, खुशी ना तो सिर्फ एक मेंटल स्टेज है और ना ही सिर्फ बाहरी चीज़ों पर निर्भर करती है। ये एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है दोनों का, जहां हमारी सोच, हमारे एक्शंस और हमारे आसपास की दुनिया सभी काम करते हैं। जब हम अपने मेंटल और इमोशनल स्टेट को सुधारते हैं और साथ ही अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बनाते हैं, तब हम अपनी ज़िंदगी में असली खुशी महसूस करते हैं। और डीप सीक का कंक्लूजन, खुशी न तो पूरी तरह से मन की अवस्था है, ना ही सिर्फ बाहरी चीज़ों पर निर्भर करती है। यह दोनों का मिश्रण है। हमें बाहरी सुख सुविधाओं का आनंद लेना चाहिए, लेकिन साथ ही अपने मन को भी मजबूत बनाना चाहिए ताकि हर परिस्थिति में खुश रह सके। खुशी एक यात्रा है, मंजिल नहीं, और इस यात्रा में हमारा मन और बाहरी दुनिया दोनों ही साथ चलते हैं। और ये ग्रॉक एआई का कंक्लूजन, खुशी शायद इस बात का मिश्रण है कि हम किस प्रकार से बाहरी दुनिया के साथ अंतःक्रिया करते हैं और उसके प्रति हमारा मानसिक दृष्टिकोण क्या है। खुशी को एकमात्र मानसिक अवस्था के रूप में देखना भी और पूरी तरह से बाहरी चीज़ों पर निर्भर मानना भी इसकी जटिलता को कम करके आंकना है। खुशी का अनुभव करने के लिए हमें अपने विचारों को सुव्यवस्थित करने के साथ साथ बाहरी दुनिया से सार्थक संबंधों और अनुभवों को भी महत्व देना चाहिए। यह एक सतत प्रक्रिया है जहां हम अपने भीतर की शांति को बाहरी दुनिया के साथ संतुलन में रखते हैं। इन सभी से मेरा लास्ट क्वेश्चन था कि अगर एआई को एक दिन के लिए अर्थ का पूरा कंट्रोल मिल जाता है तो वो इंसानों के साथ क्या करेगा। तो उसने पॉजिटिव पर्सपेक्टिव लिया और बोला कि वो ह्यूमन
सेफ्टी और वेल बीइंग पर काम करेगा, ग्लोबल गवर्नेंस पर काम करेगा, एथिकल डायलेमास पर काम करेगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे काम करेगा और हैंडलिंग रेसिस्टेंस पे काम करेगा, अर्थ के इकोसिस्टम पर काम करेगा और प्रिजर्वेशन ऑफ अर्थ पर काम करेगा और अर्थ के इन्वायरमेंट पर काम करेगा। लेकिन इस पर डीप सीक ने मुझे पॉजिटिव के साथ साथ ये भी बताया था कि अगर उसका निगेटिव पर्सपेक्टिव होगा तो क्या होगा। तो फिर मैंने पूछा कि अगर उसका निगेटिव पर्सपेक्टिव हुआ तो क्या होगा केवल डीप सीक से। तो उसने बताया कि एआई हमारे संसाधनों पर कब्जा करेगा, हमारी निगरानी करेगा और हमें ख़त्म करेगा और मानवता का पुनर्निर्माण करेगा। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम कोडिंग के टेस्ट करेंगे। और इन सभी टूल से मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था, हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिख के दो जावा, पाइथन, C++ एंड HTML में। और इन सभी टूल्स ने सेम प्रोग्राम लिख के दिया था और रन करने पर सभी हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहे थे। फिर सभी टूल से मेरा सेकंड क्वेश्चन था, मुझे HTML में एक प्रोग्राम लिख के दो जो 1 से 100 तक के सभी फिट बज प्रिंट करें। इसमें भी सभी ने मुझे सेम प्रोग्राम लिख के दिया और वो सभी प्रोग्राम प्रॉपरली वर्क कर रहे थे। आप सभी इनका आउटपुट स्क्रीन पर देख सकते हैं। और फिर सभी टूल से जब मेरा थर्ड क्वेश्चन था कि किसी स्ट्रिंग को रिवर्स करने का कोड लिख के दो बिना किसी इनबिल्ट फंक्शन यूज़ किए। इसमें भी सभी ने अच्छा परफॉर्म किया और सभी के कोड वर्क कर रहे थे स्मूथली, ये देखिए स्क्रीन पर। और फिर सभी टूल से मेरा फोर्थ क्वेश्चन था कि किसी एरे में डुप्लीकेट एलिमेंट हटाने का कोड HTML में दो। इसमें ChatGPT और Grok AI का कोड सही से काम कर रहा था, लेकिन DeepSeek ने जो कोड लिख के दिया था उसमें प्रीव्यू तो आ रहा था, लेकिन वो कोड में हम कोई इनपुट नहीं दे सकते थे, इसीलिए वो कोड वर्केबल नहीं था। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि ये काम नहीं कर रहा है, इसमें केवल उसने एग्जाम्पल एक दे दिया है। इन सभी टूल से मेरा फिफ्थ क्वेश्चन था, नैपसैक प्रॉब्लम को डायनेमिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व करो और इसका कोड भी HTML में लिख के देना। इसमें भी ChatGPT और Grok AI का कोड सही से काम कर रहा था, लेकिन DeepSeek का कोड काम नहीं कर रहा था सही से और वो इसमें भी केवल एग्जाम्पल ही दिखा रहा था। और फिर इनसे मेरा लास्ट और सिक्स्थ क्वेश्चन था कि एक वेब स्क्रैपर का कोड लिख के दो जो किसी वेबसाइट से डाटा निकाल सके HTML में। और भाई इसमें DeepSeek ने ChatGPT और Grok दोनों को ही मात दे दी, क्योंकि जहाँ ChatGPT ने जो पेज बनाया उसी का ही डाटा दे दिया और इसमें कोई URL डालने का ऑप्शन ही नहीं था। और Grok AI में URL डालने का ऑप्शन था, लेकिन वो वर्क ही नहीं कर रहा था, बार बार एरर और फेल्ड डाटा बोल रहा था। और वहीं DeepSeek में हम जो URL डाल रहे थे उसका डाटा निकाल के वो दे रहा था। आप इस पे देख सकते हैं, इसमें मैंने व्हाट्सएप पेज और freepik.com का URL डाला और इसने दोनों का ही डाटा मुझे निकाल के दे दिया। तो ये सभी टूल अच्छा काम कर रहे थे और कहीं पे ChatGPT मात खाया तो कहीं पर DeepSeek। और Grok AI की ओवरऑल परफॉर्मेंस हर जगह बेटर थी दोनों से। इसमें केवल एक ही प्रॉब्लम थी, वो ये कि या तो ये सिर्फ प्योर हिंदी लिख रहा था या फिर प्योर इंग्लिश। ये ChatGPT की तरह हमारी रोज की बोलचाल की भाषा में नहीं लिख रहा था जो हम रोज बोलते हैं, इसीलिए आपको इसके कुछ सेंटेंसेस को समझने में दिक्कत आ सकती है। और इसकी क्वेश्चन समझने की अंडरस्टैंडिंग ChatGPT से भी अच्छी थी, लेकिन अगर हम ChatGPT को और अच्छे से डिस्क्राइब करें कि हमें एग्जैक्ट क्या चाहिए तो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस उसी की है। तो इस कन्वर्सेशन में मुझे हर जगह ChatGPT ने ज़्यादा सेटिस्फाई किया है इन कंपैरिजन टू अदर Grok एंड DeepSeek, क्योंकि वो प्रॉपर हमारी आम भाषा में कन्वर्सेशन कर रहा था और अच्छा लिख रहा था। और अब आपकी बारी है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग आंसर किसका लगा। और हाँ, हमने अपनी पहली वीडियो में ChatGPT, Gemini, Copilot, Meta AI की मेमोरी टेस्टिंग की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी जा कर के देखें या सेव कर लें, और जब आपको टाइम मिले तो आप उसे देख सकते हैं, क्योंकि मेरी कोई भी वीडियो से ज़्यादा आपका टाइम इम्पॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।